बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम आपके साथ आलू गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आपको बहुत दिनों पड़ा हुआ फ्रिज में गोश्त हो कुर्बानी का, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से गोश्त को बनाएं तो आपका टेस्ट बिल्कुल पहले दिन के गोश्त जैसा होगा। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिया है आधा किलो गोश्त और इसमें जो है हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज रफली काट लिए हैं और 3 टमाटर हमने रफली काट लिए हैं, वो भी डाल दिए हैं। और 1 टीस्पून इसमें अदरक डाल दिया है और 1 गड्डी लहसुन की डाल दी है। और 1 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है इसमें, और 1 टीस्पून ही हमने इसमें लाल मिर्च ली है। आधा टीस्पून इसमें हल्दी ली है। 1 खाने का चम्मच इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ लिया है और 1 टीस्पून इसमें नमक लिया है और 1 खाने का चम्मच इसमें हरी मिर्च ली है हमने पिसी हुई। अब इसमें 4 गिलास पानी डाल के मैं इसे पकने के लिए रखूँगी। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको ऊपर से कवर करके इतनी देर पकाएंगे कि पानी खुश्क हो जाए और गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। तो ये देखें जी, पानी खुश्क हो गया है और सारी चीज़ें इसमें गल गई हैं। अब इसे थोड़ी देर हम ये पानी खुश्क करके तो इसमें हम ऑयल डालेंगे। अब इसमें आधा कप ऑयल लिया है और हमने ऑयल भी डाल दिया इसमें। अब इसे अच्छे तरीके से हम भून लेंगे गोश्त को। जितना तक ऑयल सेपरेट ना हो इतनी देर हम गोश्त को भूनेंगे। तो ये देखें जी, गोश्त भुन गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हमने 3 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और इनको बड़े बड़े इस तरह से बड़ा बड़ा काट लिया है। और अब हम आलूओं को भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। इस तरह से आलू गोश्त बनाएं, ये बहुत ही मज़े का आलू गोश्त बनता है। अब इसे अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। अब इसमें हम 4 गिलास पानी डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब इसे हम पकने के लिए रख देंगे। इतनी देर पकाएंगे कि ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाए और आलू भी अच्छे तरीके से गल जाए। तो ये देखें जी, अब आलू भी गल गए हैं और ग्रेवी भी हमारी गाढ़ी हो गई है। आप जितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक आप इसमें पानी डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली है, तो ये भी इसमें मैं डाल दूँगी। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इस गोश्त में, और इसका जो है ये पुराना गोश्त भी नहीं आपको लगता, इसका टेस्ट पहले दिन जैसा होता है। अब मैंने इसमें हरा धनिया कटा हुआ डाल दिया है। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया है। अब 3 हरी मिर्चें ली हैं, ये मैं इस तरह से डाल दूँगी। तो ऊपर से इसे कवर करके हम थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे। आप जी तो ये देखें जी, हमारा मज़ेदार आलू गोश्त बन गया है। तो इस तरह से आलू गोश्त बनाएं आप, ये बहुत ही मज़े का बनता है। और इसमें जो पुराना गोश्त हो जाता है तो बिल्कुल टेस्ट नहीं रहता। तो आप इसमें कसूरी मेथी मिलाएं एंड में पक जाए जब, तो ये बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। आप इसे नान के साथ खाएं, आप इसको चपातियों के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो इस तरह से गोश्त बनाएं आप। इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी वीडियो ये बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।